ऐसी मजेदार और अच्छी कहानी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर ले। राज और उसकी फैमिली रीवा शहर के पास बसे एक छोटे से गांव लौवा कोठार में रहती थी। उनकी जिंदगी गरीबी के साये में गुजर रही थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। राज की माँ हमेशा कहती थी, राज तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। राज पढ़ाई में तेज था। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन, जो पास के ही घर में रहता था। दोनों बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन स्कूल में अचानक जल्दी छुट्टी हो गई। दोनों बातें करते हुए घर लौट रहे थे कि अचानक आकाश धूल से भर गया। तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल गया। दोनों ने सहमते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, भाई ये तो बहुत अजीब है, इतना अंधेरा और आंधी आज से पहले कभी नहीं देखी। राज ने जवाब दिया, हिम्मत रख, चल कहीं सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। आंधी से बचने के लिए वे पहाड़ी की ओर बढ़े जो धुंध में झांक रही थी। जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि पहाड़ी में एक सुरंग खुल गई थी। अर्जुन हैरान था। ये रास्ता तो पहले कभी नहीं था यहाँ पर, क्या तूने देखा इसे? नहीं, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। चल अंदर चलते हैं। वे दोनों सुरंग के अंदर गए, पर पीछे से दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन डरते हुए बोला, अब क्या करें, हम तो फंस गए। राज ने जवाब दिया, डर मत, अगर ये सुरंग है तो इसका कहीं न कहीं दूसरा छोर भी होगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दीवारें टटोलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें सामने से आती हल्की रोशनी नजर आई। उनकी उम्मीदें जागी और वे उस रोशनी की ओर बढ़े। जब वे गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा मैदान था। मैदान के बीचों बीच सतरंगी रोशनी का घेरा था। दोनों उत्सुकतावश उस घेरे के करीब गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके भीतर कदम रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हवा में ऊपर उठ रहे हों। आंखें बंद कर लेने के बाद जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो हर तरफ नीला रंग फैला था। अर्जुन हैरानी से बोला, हम कहाँ आ गए? ये जगह असली भी है या एक सपना? तभी उन्होंने पीछे से खिलखिलाने की आवाज सुनी। वे डरकर चारों ओर देखने लगे। तभी आवाज आई, डरो मत बच्चों, मैं नील परी हूँ और ये नील देश है। जैसे ही वे उस आवाज की दिशा में मुड़े, एक तेज चमक के साथ एक सुंदर परी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी नीली आंखें और पंख उसे किसी दिव्य प्राणी जैसा बना रहे थे। राज और अर्जुन उसे देखकर स्तब्ध रह गए। परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज ने पूरी घटना सुनाई और पूछा, पर हम यहाँ क्यों आए? क्या कोई गुफा का रास्ता आपके देश से जुड़ता है? ये सुरंग केवल उन लोगों के लिए खुलती है जिन्हें नील देश की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ रहना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारा यहाँ आना साधारण घटना नहीं है। नील देश तक केवल वही पहुँचते हैं जिनमें सच्चाई, हिम्मत और आत्मविश्वास होता है, लेकिन यहाँ से वापस जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन नील परी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम इस जगह पर आ गए। हम तो बस एक तूफान से बचने के लिए गुफा में घुसे थे। हम बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हो? घर वापस जाने का रास्ता तुम खुद खोजोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। हम समझे नहीं, क्या मतलब? हर इंसान के दिल में डर और लालच छुपा होता है। तुम्हें अपने डर को हराना होगा और लालच से बचना होगा। यह चुनौती तुम्हारी योग्यता को परखने के लिए है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने दो रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता सुनहरे फूलों से सजा हुआ था और दूसरा अंधेरे और कांटों से भरा हुआ। सुनहरे फूलों वाला रास्ता तुम्हें आसानी से बाहर ले जा सकता है, लेकिन ये तुम्हारे साहस और ईमानदारी को नष्ट कर देगा। अंधेरे और कांटों वाला रास्ता कठिन है, लेकिन यह तुम्हें असली जीत की ओर ले जाएगा। तुम्हें खुद फैसला करना होगा। राज, मुझे लगता है कि हमें आसान रास्ता चुन लेना चाहिए। यहाँ सब बहुत डरावना है। नहीं अर्जुन, नील परी ने कहा है कि असली जीत कठिन रास्ते पर है। मैं अंधेरे और कांटे वाले रास्ते पर ही जाऊंगा। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के बाद राज का साथ दिया।
वे कांटों और अंधेरे वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें मुश्किलें आईं। राज, हमें वापस लौट लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। नहीं अर्जुन, अगर हम बीच में रुक गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे लिए आगे क्या रखा है। हिम्मत रख, हम ये कर सकते हैं। कई घंटे चलने के बाद उन्होंने देखा कि अंधेरे के अंत में एक तेज रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि वे फिर से उसी मैदान में लौट आए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। नील परी फिर उनके सामने प्रकट हुई। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुमने डर और लालच को हराया है। अब तुम्हारे लिए घर लौटने का रास्ता खुल चुका है। राज और अर्जुन ने परी को धन्यवाद दिया। नील परी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राज और अर्जुन अचानक गुफा के बाहर पहुंच गए, जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। राज और अर्जुन ने राहत की सांस ली और घर की ओर बढ़ चले।